नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को व्योम अकेडमी चैनल पर। मैं रोहित रमाकर। बच्चों, आज हम लोग फिर क्लास 10th के जो चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियां, उसके एग्जाम्पल नंबर हम लोग करने वाले। देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर बच्चों 7 है। एग्जाम्पल नंबर 7 इसमें क्वेश्चन, अब जब हम आप इसको सॉल्यूशन करने जाएंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य। तो सबसे पहले ये समझिए कि 2 अंकों वाली संख्या होती क्या है। तो आप एक चीज समझिए बच्चा, ये काउंटिंग जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इस तरह से चलते चलते कहां चली जाए, आगे बहुत नंबर चली जाएगी। तो ये सभी के सभी, ये 1 से लेकर के 9 तक, ये है 1 डिजिट, 1 अंकों वाली संख्या। ये है 1 अंकों वाली संख्या, है ना बच्चों। और ये 10 से लेकर के ये सारे के सारे क्या है बच्चों, 2 अंकों वाली संख्या। तो ये 2 अंकों वाली संख्या कहां तक, तो 99 तक। और ये 99 फिर 100 से ये 3 डिजिट हो जाएगी, है ना, 3 अंकों वाली। देखिए, तो बच्चों आपको सबसे पहले कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या। तो 2 अंकों वाली संख्या कहां तक होगी, 2 अंकों वाली संख्या। तो 2 अंकों वाली संख्या कहां से, तो 10 11 12 ऐसे चलते 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 ये कहां आ जाएगी 98 99 तक, है ना। ये 2 अंकों वाली संख्या। अब कह रहे हैं कि 3 से विभाज्य होने वाली, तो 3 से विभाज्य, इसमें से 2 अंकों वाली संख्या में 3 से विभाज्य होने वाली संख्या। तो 3 से विभाज्य, तो 3 की विभाज्यता नियम आपको याद होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए 3 का। तो 3 का विभाज्यता नियम क्या है, 3 का विभाज्यता नियम आपको पता होनी चाहिए। तो 3 का विभाज्यता नियम क्या है कि सभी अंक को डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, ये क्या है बेटा, तो सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इज आख्या। जैसे आप सपोज करिए, यहां पे क्या कहा, 3 अंकों की विभाज्यता नियम क्या कहते हैं बेटा, तो सम ऑफ ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर किसी संख्या का सभी अंकों की जोड़ अगर 3 से कट रहा है तो वो 3 से संपूर्ण रूप से कट जाएगी। जैसे अब देखिए, इन दोनों को जोड़िएगा 1 और 0 को जोड़िएगा तो ये तो होगा 1 ही होगा। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो ये तो 1 और 1 ये हो मिलकर 2 हो गया। इन दोनों को जोड़िएगा तो ये 3 हो गया। इसी ढंग से अगर आप इसके आगे 13 इन दोनों को जोड़िएगा तो 4। तो ये भी आपको 3 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये 3 से कटते हुए दिखेगा, ये नहीं कटेगा। फिर अगला जो संख्या होगा वो 15 कटेगा, फिर क्या होगा 18 कटेगा। क्यों, इस सबको जोड़ने पे क्या आ जाएगा बेटा, ये 6 3 के टेबल में आता है, ये हो गया 9, ये भी 3 के टेबल में आता है। तो अब आपको ये पता चल गया कि 3 से कटने वाली संख्या, 3 से विभाज्य होने वाली संख्या, विभाज्य होने वाली संख्या भी पता चल गया संख्या। तो पहला क्या है, 2 अंकों की 3 से विभाज्य होने वाली संख्या, ऐसे लिख लो, 2 अंकों की 3 से विभाज्य होने वाली संख्या। पहला था 12 15 18, और ये कहां तक, तो ये भी 3 से विभाज्य हो रहा है। आखिरी जो है ये 9 और 9 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 18, और ये भी 3 से कटेगा तो ये 99 तक, ये 99 तक। तो आप ऐसे लिख सकते हो, द नंबर ऑफ 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो इसमें कौन कौन सी संख्या आ गया बेटा, तो ये सारे नंबर आ गए। तो अब आप में इस एपी के जरिए अगर इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो अब ये देखिए, ये सभी में देखिएगा तो ये डी एक जैसा है, ये डी, इस सभी के बीच में अंतर कितने का, सभी 3 से विभक्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये पहले से ऑलरेडी एपी बनकर के तैयार हो गया। ये 12 15 18 और ये डैश 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 चलते चलते कहां तक, 99 तक। तो इसमें ये जो संख्या है बेटा 12, ये किसका काम कर रही है, A1 का काम कर रही है। A1 कितना हो गया, 12 हो गया। A2 कितना हो गया बेटा, 15 हो गया। A3 क्या हो गया, तो 18 हो गया। तो अब A1 A2 A3 दे रखा है, और ये सबसे अंतिम पद है AN दे रखा है 99।
an दे रखा है 99, तो आपसे पूछ रहा है कितनी संख्या, हाउ मेनी नंबर डिविजिबल बाय 3 और 2 डिजिट्स, है ना, कि 2 अंकों की वो कितनी संख्या है जो 3 से विभक्त होगा। तो इसका मतलब, तो अब ये n पूछ रहा है आपसे, कितनी संख्या n पूछ रहा है, तो n आपको नहीं पता है। अगर आपको n नहीं पता है तो आप सबसे पहले कहां जाएंगे, an के फॉर्मूला से जाएंगे। तो an का फॉर्मूला, आपको तो d पता ही है, d क्या है, 3 से डिवाइड हो रहा, तो वो सारे के सारे संख्या 3 से डिवाइड हो रहा, तो वो d ही 3 है। अगर ऐसे नहीं पता चल रहा तो आप यहां से भी d निकाल लो, d क्या होगा, तो a2 माइनस a1, a2 कितना है 15, और 15 में से 12 घटा दीजिएगा तो यहां से भी क्या आ गया, d 3 आ गया। तो अब an का फॉर्मूला पुट करिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, d। तो an के जगह पे हमको क्या दे रखा है 99, a के जगह पे कितना बेटा 12, और n मुझे नहीं पता है, और d के जगह मुझे 3 पता चल गया। तो सबसे पहला काम आप करोगे क्या, तो ब्रैकेट के पास जाओगे, तो ब्रैकेट में तो अंदर घट नहीं रहा है, तो जब घटेगा नहीं तो क्या करोगे, ब्रैकेट तोड़ोगे। तो ब्रैकेट टूटती कैसे भैया, मल्टीपल होगा और इससे भी मल्टीपल होगा। तो देखिए ये तो ऐसे ही रह जाएगी 99, इधर 12 भी ऐसे ही रह जाएगी। अब ये प्लस है तो ऐसे ही रहने दीजिए, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, प्लस 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 ही हो गया। यहाँ पे 3 को n से मल्टीपल करिएगा तो 3n हो गया। अब 3 को अगर 1 से मल्टीपल करने जाएगा तो ये माइनस में और ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस, इधर 3 हो गया, इधर 3 हो गया। तो अब एक चीज समझिए कि यहाँ पे एलएचएस में देखिएगा, आरएचएस में देखिएगा, तो बराबर के इस तरफ अगर देखिएगा तो ये दोनों आपस में जुट और घट सकता है, क्योंकि ये इंसान है। तो ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 12 में से 3 घटाइएगा तो हो गया 9, और इधर ये 3n ऐसे ही रह गया, इधर बच गया 99। अब अगर आपको n को निकालना है तो पहले 9 को इधर भेजना पड़ेगा, तो 9 इधर प्लस में है तो इधर आकर के ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो गया, इधर बच गया 3n। 99 में से 9 घटाओगे तो बच्चा हो गया 90, और ये हो गया 3n। n अभी भी क्या है बेटा, n के साथ 3 खड़ा है, n के साथ कौन खड़ा है, 3 मल्टीपल में खड़ा है। तो अगर n निकालना है तो इस 3 को भी उधर भेजना पड़ेगा। तो 90 इधर पहले से था, ये मल्टीपल वाला इधर आकर के डिवाइड में हो गया, और n की संख्या कितनी आ गई 30। तो इसका मतलब क्या है कि 2 अंकों की संख्या में, 2 अंकों की संख्या जो कि 2 अंकों की संख्या में 3 से विभाज्य होने वाली संख्या कितने हैं, 30 है। 3 से विभाज्य होने वाली संख्या 30 है। क्या चीजें समझ में आई क्या, मैं आपको एक छोटी से छोटी चीजें और मतलब डिविजिबिलिटी से लेकर के 2 अंकों की संख्या क्या होता है वो सारी चीजें समझाने की कोशिश किया, आप लोग इसको देख लो अच्छे ढंग से, है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन।